नमस्कार दोस्तों, आयुष एसकेटी में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, हम आपको बेसिक से समझाएंगे इस टॉपिक को, बिल्कुल बेसिक से। ये समझ लीजिए, आप इसको बेसिक से जानेंगे कि किस तरीके से साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से ब्याज लिया जाता है, ये ब्याज ब्याज क्या है। ठीक है, क्या होता है ब्याज, ये आप सारी चीज़ें जानेंगे। आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, अगर ट्रिक आपको समझ में नहीं आई या फिर एग्जाम में आपको वो याद नहीं आई तो क्या हो जाएगा, आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत और आप उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, जो ये साधारण ब्याज होती है इसका आपने पहले तो एक फॉर्मूला देखा है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला हर कोई बता देता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज ये होता है कि मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए? 100 रुपये उधार लिए, और उसका जो वार्षिक दर था मान लो 10% वार्षिक दर है। तो इसका मतलब होता है कि आपको एक साल में, ये वार्षिक दर है, वार्षिक दर, वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दर, यानी कि आपको एक साल में 100 रुपये पर कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आपको जो ब्याज मिल जाएगा वो 10 रुपये ब्याज मिलेगा आपको 100 रुपये पर एक साल में। यानी कि आपका मूलधन क्या हो जाएगा, फिर मिश्र धन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 110 रुपये। और साधारण ब्याज क्या होता है कि इसमें हमेशा जो मूलधन होता है, जो शुरू में आपने किसी से मान लो उधार लिए 1000 रुपये, अब साधारण ब्याज मान लो कितने साल तक भी चलता रहे फिर भी आपका जो मूलधन है वो कितना रहेगा, 1000 पे ही ब्याज हमेशा लगता रहेगा। ठीक है, हमेशा ब्याज आपका कितने पे लगेगा, 1000 पर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो ब्याज उसमें जुड़ता रहेगा, ब्याज आपको अलग से मिलता रहेगा, लेकिन आपकी जो राशि रहेगी वो हमेशा 1000 रुपये ही रहेगी। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, इसको देखिए कि मान लो आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, 1000 रुपये उधार लिए, और उस आदमी ने आपको बोला कि भाई मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ ये साधारण ब्याज रहेगा 10% का, 10% वार्षिक दर रहेगी, वार्षिक दर। ठीक है, वार्षिक दर रहेगी कितनी, 10% की। ठीक है, तो अब क्या है, और मान लो उसने दिया आपको 1 साल के लिए कि भाई ये 1 साल के लिए, यानी कि समय कितना हो गया आपका, 1 वर्ष, 1 वर्ष हो गई आपकी समय। अब आप देखिए, आपको अभी मैंने बताया था कि 10% वार्षिक का मतलब होता है कि 100 रुपये पर आपको कितने रुपए मिलेगी ब्याज, 10 रुपये 1 साल में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देखो फॉर्मूला बनवाते हैं हम कि 100 रुपये पर 1 साल में ब्याज कितनी मिली, कितनी मिलेगी 100 रुपये पे, 10 रुपये लिखा हुआ भाई, 10 रुपये मिलेगी। और अब 1 रुपये पर 1 साल में ब्याज मिलेगी आपको कितनी, कम मिलेगी या ज़्यादा है? पहले 100 रुपये पे मिल रही है 10 रुपये, तो 1 रुपये पे कम मिलेगी ज़्यादा है? कम मिलेगी भाई, क्योंकि पैसे कम हो गए। तो ये हो जाएगी 10/100, ये इतने रुपये मिलेगी आपको। अब आपने रुपए लिए थे भाई 1000, तो 1000 रुपये पर
एक साल में ब्याज आपको कितनी मिलेगी, ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए हम कर देंगे गुणा, यानी कि 1000 गुणा 10 और बटे 100। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बन के आया। अब ये ब्याज निकलिए ब्याज, तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका 1000 रुपये क्या था, मूलधन। मूलधन किसको बोलते हैं कि जितने रुपए आपने उधार लिए, ठीक है, जितने रुपए आपने उधार लिए, तो ये हो गया आपका मूलधन। ये 10 क्या है भाई, 10 आपकी वार्षिक दर है, ठीक है। वार्षिक हमेशा याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला काम करता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये वार्षिक में होनी चाहिए समय, यानी कि साल में होना चाहिए, साल में होना चाहिए समय, और दर में लिखा होना चाहिए वार्षिक दर, ठीक है, और रुपए होने चाहिए किसमें, रुपए में, ठीक है। मूलधन आपका होना चाहिए रुपए में। अब देखिए मूलधन ये हो गया, दर, ये 10 क्या हो गई दर, और 100 है, ठीक है। तो आपका जो ब्याज का फॉर्मूला बन के आ रहा है, ब्याज बराबर क्या, मूलधन गुणा दर बटे 100। ये कितने था, एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए। अब 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 की गुणा कर दें, ठीक है। 3 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 3 की गुणा कर दें। 4 साल के लिए 4 की गुणा कर दें। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जितने साल की हम गुणा कर दे रहे हैं उतने साल का ब्याज निकल के आ जा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो आपको क्या करना है भाई, इसका मतलब इसमें समय की भी गुणा हो जाएगी, समय। तो आपका जो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला आपका बन के, जगह थोड़ा कम रह गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये आपका आ गया फॉर्मूला बन के, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बेटा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। तो ये हमने बताया कि फॉर्मूला आखिर बना कैसे, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखिए इसमें आपको एक तो ये याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी करना है, ये तो मैंने आपको बेसिक सिखाया, ठीक है। और एक आता है, आता है मिश्र धन, मिश्र धन करके आता है कि भाई मिश्र धन, मिश्र धन किसको बोलते हैं बेटा, मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन जो आपने उधार ली राशि और प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि अगर जो मूलधन है, जो रुपए आपने उधार लिए हैं, उसमें ब्याज को और जोड़ दिया जाए, इस ब्याज को, तो आपका क्या बन जाएगा, वो मिश्र धन बन जाएगा, मिश्र धन। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे ही साधारण ब्याज के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत साधारण ब्याज बराबर, आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और मिश्र धन बराबर होता है भाई मूलधन प्लस ब्याज। अगर ये दो चीज़ आपको क्लियर हैं तो आप अब कोई भी सवाल कर देंगे, ठीक है, कर दोगे, ओके। तो अब देखिए फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि इसमें मूलधन रुपए में रहेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दर आपकी वार्षिक रहेगी, वार्षिक यानी कि ईयरली। समय आपका वर्ष में रहेगा, साल में रहेगा, और नीचे 100 ये आपका है ही है, ठीक है। फिर साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है कि जो साल में लिया जाता है और वो अगले साल के लिए क्या नहीं जुड़ता, वो उसके मूलधन में नहीं जुड़ता है। अगले साल के लिए भी जो ब्याज रहेगा किस पे लगेगा, उसी मूलधन पे जो आपने उधार लिया है। हर साल आपका मूलधन वही रहेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आगे आएगा, उसको हम बताएंगे, ठीक है। साधारण ब्याज में इतना ध्यान रखना है कि हमेशा आपका मूलधन वही रहेगा, मूलधन इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जिनको आप करके बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है।
चलिए भाई थोड़ा सा क्वेश्चन करा देते हैं। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक है, साधारण ब्याज की दर से, देखो साधारण ब्याज आया है, दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपके सामने साधारण ब्याज आ जाता है तो आपको तुरंत फॉर्मूला लिख लेना है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के अनुसार हम काम करेंगे। 500 रुपए की धनराशि यानी कि पैसे कितने, यानी कि मूलधन कितना भाई, मूलधन बराबर कितने लिए, 500 रुपये। तो क्वेश्चन में ही लिखा है भाई 500 रुपए की धनराशि, 10% वार्षिक साधारण ब्याज, तो दर कितनी, दर बराबर 10%, 10। ठीक है, और आपको याद रखना है कि हमेशा वार्षिक में होना है, और नहीं है तो इसको वार्षिक में चेंज करना है। यहाँ तक ठीक है। समय, अब हमें क्या चाहिए ब्याज निकालने के लिए, मूलधन हमें मिल गया, दर हमें मिल गई, अब समय और चाहिए भाई। तो समय बराबर कितना, समय बराबर है 3 वर्ष। ये भी याद रखना है कि वर्ष में ही होना चाहिए, 3 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर। ठीक है, अब देखो आपके पास में मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है, तो ब्याज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्याज ही पूछा है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना 500 रुपीज, दर कितनी 10, समय कितना 3, और बटे हो जाएगा आपका 100। देखो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपका ये क्या बचा, 5 बच गया, और 5 शाम 50। ठीक है, 5 10 जा 50 होता है, और 53 जा कितना 150, 5 या 15, 150 रुपये, क्योंकि ये ब्याज है तो ये आपका किस में रहेगा, रुपए में रहेगा। ठीक है, तो आपका ब्याज कितना आ गया 150 रुपये। ठीक है, देखिए 10 पंजे 50 और 5 या 15, 150 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब उसने ब्याज ही पूछा था, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, आपने ज्ञात कर दिया 150 रुपये, कितना आसान है। अब अगर वो बोलता कि मिश्र धन बताइए, अगर पूछता तो आप क्या करते, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है भाई। तो मिश्र धन बराबर होता है, मूलधन कितना है आपका 500 रुपये, प्लस ब्याज कितना निकाल लिया 150 रुपये, तो कितना हो गया आपका 650 रुपये, आपका मिश्र धन हो गया। कोई डाउट अगर है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए फिर से एक सवाल, एक क्वेश्चन और लेकर आए हम आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज की बात आई है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट। साधारण ब्याज की बात आई, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे हो जाता है आपका 100, यही फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो हमें क्या दी गई है, एक तो ब्याज दी गई है भाई, ब्याज बताई गई है, ब्याज कितनी दे दी गई, साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा।
तो 120 रुपये हमें बताई गई है कि ब्याज हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। किस वार्षिक दर से, अब दर पूछी गई है, दर बराबर क्या, ये पूछा गया हमसे, किस वार्षिक दर से, क्या लिख लिया, 600 रुपये का, यानी कि जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना हो जाएगा भाई, मूलधन बराबर हो गया आपका 600 रुपये, 600 रुपये हो गया मूलधन। ओके, और समय 10 वर्ष का, समय आपका हो गया, यानी कि टाइम कितना, 10 वर्ष। तो पहले तो ये देख लीजिए भाई, देखो समय किस में आता है, इसमें वर्ष में, तो देखो वर्ष ठीक है, रुपए ठीक है। अब क्या है, दर पूछी गई है आपसे, दर। तो साधारण ब्याज बराबर आपको पता है क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितनी दी गई है हमें, 120 रुपये। लिख लीजिए भाई फटाफट, 120 रुपये दी गई है, बराबर मूलधन आपको कितना दिया गया है, मूलधन आपको दिया गया है भैया 600 रुपये। तो यह मूलधन के दिया 600 लिख लीजिए, गुणा दर आपसे पूछी गई है, तो दर को ऐसे ही लिख लीजिए, या आर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार दर लिखने में थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन अभी मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार दर ही लिखूंगा यहाँ पे। समय कितना दिया गया भाई, 10 वर्ष, 10 लिख लीजिए, और बटे ये हो जाएगा आपका कितना, 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्योंकि ये सब किस में, मल्टीपल में, ठीक है। और इस 0 से ये 0, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और देखिए 6 2 जा 12, तो क्या आ गया आपका, अगर साधारण लिखें 2/1, ऐसे लिख लीजिए, हर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। 2/1 बराबर दर, दर बटे 1, क्योंकि अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो यानी कि दर आपकी कितनी आ गई भाई, दर बराबर आ गई आपकी कितनी, कितनी आ जाएगी दर बराबर, या इसकी हुई और इसकी मल्टीप्लाई हुई, तो दर बराबर आ गई आपकी 2%, 2% की दर से। अब आप देख भी लीजिए एक बार कि कैसे आपका ये हो जाएगा, 2% आई क्या, यहाँ पे 6 दूनी 12, ये हो गया दर बराबर 2%। हाँ, तो देखिए अब इसको देखते हैं कि भाई ब्याज जब 2% वार्षिक रहेगी तो 120 होता है या नहीं होता। तो देखिए ब्याज बराबर निकाल कर देख लेते हैं हम, ब्याज निकाल के देखते हैं 120 आता है नहीं आता। ब्याज बराबर, ऊपर कर लेते हैं इसको, ब्याज बराबर कितना, मूलधन, मूलधन कितना था 600 रुपये। ये क्वेश्चन आपके आंसर की जांच हो रही है, मूलधन 600 रुपये, दर कितना है, दर हमने निकाल लिया 2, और गुणा समय कितना है 10 वर्ष है, और बटे 100। अब देख लीजिए 1 0 से ये 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई, ये हो गया 60 रह गया, इधर 2 हो गया, तो 60 2 जा 120 रुपये आपकी ब्याज आ गई है भाई। तो आपका आंसर इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। आपके अगर बेसिक क्लियर हो जाते हैं ना बच्चे, तो आप क्या है, आप कुछ भी कर देंगे। आपको फॉर्मूला भी अगर याद नहीं आता है तो आप फॉर्मूला बना लेंगे, मैंने फॉर्मूला बनाने की टेक्निक बताई है। आप कमेंट में अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल यही रहेगी बेटा, आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखने हैं बस। एक ये याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और एक आपको याद रखना है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज के लिए ये समझ लीजिए, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये क्या है, रामबाण बोला जाता है, रामबाण। रामबाण क्यों, कि राम का बाण जिसके ऊपर भी चला वो बचा नहीं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रामबाण। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम और बढ़ जाते हैं। आपके लिए मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए भाई फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपका आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है एक और, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, वह धनराशि ज्ञात कीजिए
जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है भाई, देखो पहली बात, जैसे ही साधारण ब्याज आ जाए तो आपको क्या कर लेना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेना है, फट से, सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, आप जल्दी जल्दी करना शुरू कर देंगे। ये आपका आ गया। अब देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि वो क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है क्या, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले तो आप ये फॉर्मूले के अनुसार लिख लीजिए आपको क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज, यानी कि जो दर है, दर बराबर कितनी है, 7%। ठीक है, वार्षिक में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दर मिल गई। समय देखिए, समय बराबर कितना, 4 वर्ष, 4 वर्ष, ये भी वर्ष में ही है। ठीक है, ईयरली है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, मूलधन, अच्छा ये, अब साधारण ब्याज 280 रुपये है, यानी कि ब्याज कितनी हो जाए भाई, 280 रुपये। तो ब्याज दी गई है आपको, इनमें से ये 4 चीज समझ लीजिए आप, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, इनमें से आपको 3 चीजें जरूर दी गई होंगी, चौथी चीज के बारे में पूछा गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, नहीं बेटा कोई डाउट नहीं करना है, बस ये 4 चीजें दी होती हैं। अरे कमेंट, आप अगर कमेंट ही करते रहेंगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे भाई, ये बताइए। कमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाउट पूछिए, लेकिन इस तरीके से नहीं, आपको मैंने बताया। ठीक है बच्चा, देखिए 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, वही जो मैंने आपको बताए थे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और दूसरा मिश्र धन बराबर क्या, मूलधन प्लस ब्याज। ये है वो मैंने बोला था, ये रामबाण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है बेटा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़िए फिर। ठीक है बेटा, ऐसे देखो और जो बच्चे हैं उनका समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिर आपके डाउट भी लेंगे। ठीक है, सारे डाउट हम आपके क्लियर यहीं पे कर देंगे। चलिए फिर, तो ब्याज भी दिया गया भाई, ब्याज बराबर 280 रुपये, 280 आपको ब्याज दिया गया है। अब देखिए आपके पास दर है, आपके पास में समय है, आपके पास में ब्याज है, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालने के लिए उसने बोला है। चलिए फॉर्मूले के अनुसार चल देते हैं। साधारण ब्याज आपको कितनी बताई गई है, 280 रुपये, तो यहाँ लिख लीजिए 280 बराबर मूलधन आपसे पूछा गया है बेटा। ठीक है, गुणा दर कितनी है, 7, गुणा समय कितना है, 4, और बटा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 होता है, यानी ये हो जाएगा 40, हुआ 40, 7 चौक 28 भाई, ये ऊपर ऊपर वाले डिवीजन में रहते हैं। देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ऐसे 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 ऐसे। देखो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, मान लो ऐसा है, A/B इज इक्वल टू C/D। तो बेटा होता क्या है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस, यानी कि AD बराबर हो जाएगा कितना, BC। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि देखो C के, ये जो C था, C का किस में डिवीजन हो रहा है, A में। तो देखो C से ऐसे ही हम क्या कर दिया, इधर हमने 280 मान लो A था, और 7 था C, 7C था, तो देखो डिवीजन होना था, डिवीजन हमने कर दिया। तो 7 चौका 28, 40 हो गया 0, और अब इसको 4 से काट लीजिए बेटा, 4 शाम 40। ठीक है, तो आपका मूलधन बराबर हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी भाई, है 10 की, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 100 गुणा 10 बराबर, यानी कि कितना, 1000 रुपये। 1000 रुपये आपका मूलधन है भाई, यही तो पूछा उसने। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे,
बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, ये 1000 रुपये आपका मूलधन है। आप क्या है, क्वेश्चन आपके अपने आंसर की जांच वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से जैसे हमने बताया था। चलो करके दिखा देते हैं। हाँ, अरे भाई अगर आप बार बार आंसर की जांच मैं कराता रहूँगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करा देते हैं। तो ब्याज बराबर, देखो आपकी ब्याज आ जानी चाहिए कितनी, 280 रुपये। ब्याज बराबर कितना, मूलधन, मूलधन अब देखो 1000 रुपये आ गया। दर कितनी है आपकी, 7 है। समय कितना है आपका, 4 वर्ष है। और बटा है बेटा 100, ठीक है। 1020 1020, देखो 7 चौक 28, 28 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ गया। आगे आंसर की जांच भी हो गई भाई, क्योंकि आप बेसिक सीख चुके हैं आप, ठीक है। लेकिन ऐसे बार बार बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अरे आपके लिए बहुत क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर 1500 रुपये का, यानी कि 1500 रुपीज का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है भाई। चलिए मान लेते हैं कि आपने किसी आदमी को 1500 रुपये दिए और उसको बोला भैया ब्याज की जो दर रहेगी वो 6% वार्षिक रहेगी, ठीक है, और वो साधारण ब्याज रहेगा। दर से 5 वर्ष के लिए, कितने साल के लिए दे रहा हूँ भाई, 5 वर्ष के लिए उधार दे रहा हूँ, ठीक है, उधार दिया गया, उधार दे रहा हूँ। अवधि के अंत में, यानी कि 5 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो इसमें वही चीज़ें दे दी। अब दूसरा वाला फॉर्मूला, मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज है, क्योंकि 5 वर्ष बाद बोल रहा है वो, कहीं चक्रवृद्धि का कोई इसमें शब्द ही नहीं आया है, ठीक है, ओके। तो देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, पहले तो ये लिख लीजिए, मिश्र धन बराबर क्या, मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है, ये हो गया आपका। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, दोनों लिखने पड़ेंगे ना। साधारण ब्याज बराबर रहेगा क्या, मूलधन गुणा दर, और दर गुणा समय, और बटे हो जाएगा आपका 100, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल, ये 2 फॉर्मूले, हाँ अरे भाई बार बार बोल रहा हूँ, यही 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला भाई, 1500 रुपये का, यानी कि आपको मूलधन बताया है उसने कितना, मूलधन बराबर कितना है, 1500 रुपये। 1500 रुपये का धन, दर कितनी दी है, दर आपको दी है 6%, 6% वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक में ही होना चाहिए। समय कितना दिया है, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। अब अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो पहले ब्याज, अब हमें मिश्रधन बराबर क्या चाहिए भाई, मूलधन। मूलधन देखो हमारे पास में है 1500 रुपये, इसमें क्या और जोड़ने के लिए चाहिए, मिश्रधन लाने के लिए ब्याज और चाहिए, तो ब्याज निकाल लो। तो ब्याज का हमें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 1500 रुपये। अरे कोई हड़बड़ाहट नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 1500 रुपये हो गया, दर कितनी हो गई 6, समय कितना हो गया 5, ये सब लिखे हुए हैं अपने, और बटा हो गया भाई 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब 15 छिक्के 90, ठीक है, 15 6 जा 90 होता है भाई, 15 छिक्के 90 और 9 पंजे 45, यानी कि आपका ब्याज हो जाएगा 450 रुपये। ब्याज 450 रुपये आ गया। अरे भाई देख लीजिए, 6 पंजा 30, 30 हो गया है, और 30 में जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 थी 45, 450 रुपये हुआ। तो आपका ब्याज भी आ गया। अब देखो आपको मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज चाहिए, तो आपका मिश्रधन हो जाएगा बेटा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है आपका
1500 रुपये, प्लस इसमें ब्याज जोड़ दे दिया 450 रुपये। तो कितना हो गया ये, कितना हो गया 1500 और 400, कितने हो गए 5 4 9 1900। तो आपका 1950 रुपये हो गया आपका क्या, मिश्र धन। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही तो चीज़ मैंने बताई कि 2 फॉर्मूले बस याद रखिए और आपका पूरा साधारण ब्याज एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। हाँ बिल्कुल, हाँ और भी है क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई सारे डाउट क्लियर करेंगे हम, सारे डाउट। हाँ बट कमेंट इतने मत करिए आप, कमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं आपके कमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और जिस वजह से क्या है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ ब्याज होता है, ब्याज होता है, हाँ साधारण ब्याज होता है। ठीक है, अब देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज जैसे ही आ जाता है वर्ड तो क्या लिख लेंगे हम, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेंगे। साधारण ब्याज आया ना तो कुछ सोचना ही नहीं है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा, मूलधन है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा हो जाएगा बेटा 100। ये आपने लिख लिया, आप तैयार हो गए, अब ये समझ लीजिए। अब 5% वार्षिक, जिसमें परसेंट लगा होता है वो क्या होता है, दर। दर कितनी दी गई है 5%, वार्षिक है, ठीक है बिल्कुल ठीक। 500 रुपये का, 500 रुपये पे ब्याज चलेगा अब, ठीक है। तो मूलधन कितना है 500 रुपये, ठीक है 500 रुपये। कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150, ब्याज बता दिया देखो आपको, साधारण ब्याज भी बता दिया। ब्याज कितना दिया गया है भाई, ब्याज बराबर कितना 150 रुपये, 150 रुपये आपको ब्याज भी बता दिया है। तो पूछा क्या है, देखो दर दे दी, मूलधन दे दिया और ब्याज दे दिए, तो बचा क्या समय, आपसे समय पूछा गया है। देखिए कितने वर्ष में, तो ये पूछा गया कितने वर्ष में। तो चलिए फॉर्मूले से करते हैं। साधारण ब्याज कितनी दी गई भाई, साधारण ब्याज दी गई 150 रुपये। तो 150 बराबर, ये 150 बराबर मूलधन कितना दिया गया है 500 रुपये, आ रहा समझ, ओके। दर कितनी दी गई है 5% गुणा समय कितना दिया गया है भाई, समय कुछ नहीं दिया गया, वो ही आपसे पूछा है समय, ठीक है। मैं बेसिक सिखाने के लिए, हाँ बच्चा बेसिक सिखाने के लिए समय लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप टीबी की यूज कर सकते हैं, बिल्कुल टी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल टी लिख सकते हैं, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये बटे 100, ठीक है ओके। अब देखिए मैंने बताया आपको कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, थोड़ा और क्लियर करता हूँ ना, बच्चे क्या है मैथ से ज़्यादा डरते हैं। तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके लिए 1 होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, फिर 1 की इसमें होगी, इसकी इसमें हो जाएगी। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। ये कितना बच गया 15 यानी कि 15। तो देखिए 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 3 बच गया अब ये, ठीक है। अब इस 0 से ये 0 कट जाएगी क्योंकि इन दोनों की डिवीजन है भाई। तो देखिए अब क्या हुआ आपका समय बराबर, समय बराबर आ जाएगा आपका 5 कट गया, 5 से 5 तिया 15 0, ओके। यहाँ 5 बचा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये भी तो 2 बार कट जाएगा भाई, 50 दूनी 100 होता ना ये, पहले अगर एक साथ काटते तो, ठीक है 5 दूनी 10। तो अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी और इसकी होगी। तो चलिए समय बराबर कितना 3 दूनी 6, 6 वर्ष आपका आ गया क्या समय, ठीक है हाँ 6 वर्ष आ गया समय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 6 वर्ष आ गया। अच्छा अच्छा, अरे भाई क्वेश्चन आंसर की जांच देखो, समय लग रहा बहुत ज़्यादा है आंसर की जांच। अब बार बार आप कमेंट में आंसर की जांच आप भी तो करके देखिए,
हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये कर देता हूँ फिर। ठीक है, ब्याज आपका कितना आ जाना चाहिए, 150 रुपये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्याज बराबर, चलो आंसर की जांच कर देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन कितना, ब्याज बराबर मूलधन 500 रुपये गुणा कितना, ब्याज मूलधन गुणा दर, दर कितनी 5, और समय कितना 6 वर्ष अभी हमने निकाला है, 6 बटे हो गया 100। ठीक है, अब देख लीजिए 100 पंजे 500, 100 पंजे 500 हो गया। अब देखिए, हाँ भाई, तो हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, देखिए 100 पंजे 5 पंजे 25, और 25 छिक्के कितना, 25 छिक्के 150, यानी कि 150, यानी कि आपका 150 देखिए ब्याज आ गया, 150 ही तो था, आ गया आपका ब्याज 150। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चन है इसमें। क्या है भाई, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो ये क्या चीज़ है भाई, 650 रुपये हो जाता है, यानी कि ब्याज जुड़ के हो गया है। तो यानी कि ये आपका क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना है, 650 रुपये, ये क्योंकि 10 वर्ष में कितना हो गया, 650 हो गया। अब क्या है, दर कितनी है भाई, दर बराबर है 3% वार्षिक है। ठीक है, समय कितना है, समय बराबर है कितना, 10 वर्ष, 10 वर्ष, चलो ये भी वर्ष में। ठीक है, ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, कोई धन वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे मूलधन पूछा गया है। मूलधन बराबर क्या, ऐसे करके पूछा गया है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं भाई, हम निकाल लेते हैं ब्याज। क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो ब्याज हम देखते हैं कितना हो जाएगा। ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है, मूलधन नहीं है। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिश्र धन होता है, देखिए फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, मिश्र धन बराबर, दो ही फॉर्मूले काम आएंगे बच्चा, हाँ बिल्कुल। मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका कितना, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को कम कर दें तो ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज बराबर मिश्र धन, ये वाला मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, इधर माइनस का हो जाएगा ना भैया, मूलधन। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जुड़ा होता है। तो जब हमें ब्याज ही निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, मिश्र धन, मिश्र धन कितना बताया उसने, 650 रुपये, 650 रुपये, और इसमें से माइनस कर दीजिए आप मूलधन। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे हम, मूलधन। मूलधन मान लो कितना x है, हम यहाँ पे मान लेते हैं आज मूलधन बराबर मान लो x वर्ष है। ठीक है, तो कितना हो गया x को कम कर दिया तो ये आपका आ गया क्या, ब्याज, ब्याज आ गया। और ब्याज बराबर आप जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है भाई, कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, दो ही तो फॉर्मूले हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटा 100। ठीक है, ये होता है। तो जब ब्याज आपका आ गया 650 माइनस x बराबर मूलधन, मूलधन कितना हो गया आपका, मूलधन x माना गया है, ये माना गया ना x, गुणा कितना दर, दर कितनी है भाई 3%,
और समय कितना है 10 और बटाई हो जाएगा आपका 100। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा 10 दशम 100, 10 बचाए, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो कर लीजिए भाई। ये हो जाएगा जब 10 की मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी तो ये हो जाएगा 6 5 0 1 0 और बढ़ जाएगी, और माइनस 10x थोड़े छोटा स्पेस कम बचा है तो इसलिए छोटे में ही काम चलाना पड़ेगा भाई। और ये 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए x वाले एक तरफ ले लीजिए, तो इसको इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6500 इजिकल टू 3x तो पहले से ही है, प्लस ये माइनस का था इधर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 10x। तो ये क्या हो जाएगा 6500, ये हो जाएगा भाई 13x। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 6500 बराबर 13x यानी 13x। ठीक है, अब 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 पंजे 65 होता है, 13 पंजे 65 यानी कि 13 5 जा 65, 65 और 2 0 और है, तो x बराबर आ गया आपका 500 रुपये। ठीक है, तो आपका ये जो x है ये क्या था मूलधन, तो मूलधन आपका आ गया कितना भाई, कितना आ गया 500 रुपये, यानी कि मूलधन बराबर आ गया कितना 500 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब हाँ आंसर की जांच यहीं पे कर लीजिए आप। मिश्र धन, देखिए मूलधन आपका 500 रुपये और ब्याज आपकी कितनी आई थी ब्याज, अब देख लीजिए ब्याज कितनी आएगी 650 में से। ठीक है, 650 में से 500 रुपये हम कम कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी ब्याज आ जाएगी कितने रुपए 150 रुपये। ठीक है, आपकी ब्याज 150 रुपये बन जाएगी। ठीक है, ठीक किया है ना। चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं और लोगों को फॉरवर्ड करें। ठीक है, जिससे समय से आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू थैंक यू।